Hello students, how are you? Welcome back to my YouTube channel. Today I am going to start chapter 15 introduction. इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर 15 से रिलेटेड कंसेप्ट क्लियर कर रही हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो चैप्टर 15 क्या है हमारा? चैप्टर 15 है विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। ओके स्टूडेंट्स, विजुअलाइजिंग मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? विजुअलाइजिंग मीन्स इमेजिंग, ठीक है, इमेजिन करना कोई चीज़, यानी किसी चीज़ की कल्पना करना। इमेजिन ए पिक्चर, ए शेप एक्सेट्रा, ठीक है। सॉलिड आपको पता ही है, ठीक है। तो अब इस चैप्टर में जो है टू टाइप्स की शेप्स हैं, यानी टू टाइप्स की शेप्स के बारे में बताया गया है। एक तो प्लेन शेप्स एंड एक सॉलिड शेप्स। तो आगे उसी के बारे में मैं बता रही हूँ। देखो यहाँ आपको टू टाइप्स की पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं, ठीक है। एक तो है 2D शेप्स, ठीक है, और एक है 3D शेप्स। जो 2D शेप्स हैं स्टूडेंट्स, उन्हें हम प्लेन शेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेन शेप्स। और जो 3D शेप्स हैं उन्हें हम सॉलिड शेप्स कहते हैं। याद रखना, ठीक है। 2D शेप्स जो होती हैं वो प्लेन शेप्स होती हैं, ठीक है, और 3D शेप्स जो होती हैं वो सॉलिड शेप्स होती हैं। 2D का मीन्स क्या है? 2 डायमेंशंस, एंड 3D का मतलब क्या है? 3 डायमेंशंस, ठीक है। अब जैसे मान लो इसमें से एक शेप मैं ले लेती हूँ। जैसे मान लो मैंने रेक्टेंगल ले लिया, ठीक है। तो रेक्टेंगल में सभी को पता है कि एक तो लेंथ होती है और एक ब्रेथ होती है, ठीक है ना। तो ये तो हो गई हमारी लेंथ, ठीक है, और ये हमारी हो गई ब्रेथ, ये ब्रेथ हो गई, ठीक है। तो इसमें लेंथ और ब्रेथ 2 डायमेंशन है, इसलिए इसे 2D शेप कहा जाता है, ठीक है ना। तो जितनी भी ये फिगर्स हैं ये 2D शेप्स की है, यानी इसमें 2 ही डायमेंशंस है। आप किसी भी फिगर में लगा लो, स्क्वायर में लगा लो, तो भी या तो लेंथ मिलेगी आपको या ब्रेथ मिलेगी, यानी आपके पास लेंथ और ब्रेथ ये 2 डायमेंशंस ही होंगी, ठीक है। और 3D शेप्स में देखो क्या होता है, 3 डायमेंशंस होती हैं। कैसे? जैसे मान लो कि ये क्यूब है, ठीक है, तो इसमें एक तो लेंथ है, ये तो लेंथ हो गई, और ये हो गई ब्रेथ। और इसमें थर्ड डायमेंशन कौन सी है स्टूडेंट्स? हाइट। ये जो आपको दिखाई दे रही है ना, ठीक है, हाइट है ये। तो इसमें जो है वो 3 डायमेंशन हो गई, एक लेंथ और एक ब्रेथ और एक हाइट, ठीक है। तो इसलिए इसे 3D शेप्स कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। क्लियर है आपको? तो देखो जैसे मान लो ये स्फेयर है, ठीक है। सर्कल ले लो, सर्कल जो है नॉर्मल प्लेन शेप है, ठीक है। जिसे आपने पिछली क्लासेस में भी आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। लेकिन जो स्फेयर है, ठीक है, इसकी 3D मतलब ये 3D शेप क्यों है, 3 डायमेंशन क्यों मानी जाती है? जैसे एक बॉल, एक एग्जाम्पल है बॉल, ठीक है ना, जिससे आप खेलते हो। तो बॉल जो है वो 3 डायमेंशन का ही एग्जाम्पल है, क्योंकि देखो नीचे इसकी कुछ लेंथ है, ठीक है ना, और फिर इसकी कुछ ब्रेथ भी है, यानी जितना पार्ट ये इसमें कवर कर रही है ब्रेथ हो गई, और उसके बाद जो है इसकी हाइट भी है, यानी ऊंचाई कितनी है इसकी, ठीक है ना। तो इसमें जो है 3 डायमेंशन है, लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और हाइट भी है, इसलिए इन्हें 3D शेप्स कहा जाता है, ठीक है। तो इस लेसन में आपका मेन जो है वो 2D शेप्स और 3D शेप्स के बारे में ही है। तो ये पिक्चर्स जो हैं देख लो अच्छे से। 2D शेप्स की पिक्चर्स में कौन कौन सी शेप्स आती हैं? सर्कल हो गया, स्क्वायर हो गया, ट्रायंगल हो गया, रोम्बस, सेमी सर्कल, ओवल, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नैनोगन, डेकागन, ठीक है। और 3D शेप्स में क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, ट्रायंगुलर प्रिज्म, स्फीयर, पिरामिड, हेक्सागोनल प्रिज्म और सिलेंडर, ठीक है। तो ये 3D शेप्स हैं। और भी एग्जांपल्स हैं, देखो 3D शेप्स, यहाँ पे भी 3D शेप्स जो है आपको गिवन है, ठीक है। तो इसमें भी आपको एग्जांपल दिखा रखे हैं, जैसे कोन, क्यूब, स्फीयर, सिलेंडर, रेक्टेंगुलर प्रिज्म और पिरामिड। तो ये 3D शेप्स हैं, यानी इनकी 3 डायमेंशंस हैं। लेंथ और ब्रेथ के अलावा इनकी हाइट भी होती है, ठीक है। और प्लेन शेप्स में ओनली लेंथ और ब्रेथ ही कवर करेगी वो शेप या वो फिगर, ठीक है। तो देखो इसके बाद क्या आता है, इसके बाद मान लो ये एक क्यूब है, ठीक है। कौन सा टॉपिक आता है अब आपको ये क्लियर होगा?
2D शेप्स और 3D शेप्स, प्लेन शेप्स और सॉलिड शेप्स। मान लो अब ये क्यूब है तो इसमें 3 चीज़ें आती हैं, एक आता है फेसेस, ठीक है। तो अब देखो इसके फेसेस कितने हैं, ये जो है इसका फेस है, ठीक है ना। फिर इसके पीछे वाला बैक में इसका फेस है, 1 2 फेसेस हो गए। एक हो गया राइट हैंड साइड और एक हो गया लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है ना। तो कितने फेसेस हो गए, 1, ठीक है। इसके बैक वाला 2, फिर 3 4, एक सबसे नीचे वाला 5 और एक ऊपर वाला ये 6। तो 6 जो है ये इसके फेसेस हो जाएंगे, ठीक है। अब एजिस किसे कहते हैं, फेसेस क्या होता है स्टूडेंट्स, फ्रंट, ठीक है ना। या फिर फ्रंट ना बोल के इसको प्लेन फ्लैट सरफेस भी बोल सकते हैं। फेस यानी इसके फेस कितने हैं इस शेप के, कोई भी फिगर हो सकती है, ये तो एक क्यूब है। तो एजिस, इसके बाद आता है स्टूडेंट्स एजिस। एजिस मीन्स क्या होता है, लाइन सेगमेंट। इसमें कितने लाइन सेगमेंट बन रहे हैं देखो, 1, ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो एजिस कितने हो गए, 12, ठीक है। क्लियर है, एजिस मतलब लाइन सेगमेंट, कितने लाइन सेगमेंट बन रहे हैं। लास्ट आता है आपका वर्टिसेस या कॉर्नर्स। जैसे आपने ट्रायंगल में भी वर्टिक्स वगैरह पढ़ रखे हैं, तो कॉर्नर कौन कौन से हो गए, 1, ठीक है ना। अब कॉर्नर देखो, ये कॉर्नर हैं, एक सेकेंड, ठीक है। अब इसमें आपको कॉर्नर दिखाई दे रहे हैं, कितने कॉर्नर्स है। जैसे एजिस में अभी मैंने लाइन सेगमेंट बनाया था, बताया था, तो इसमें कॉर्नर्स में आपको 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 और 8, यानी जो जो कॉर्नर्स हैं, वर्टिस हैं, पॉइंट्स हैं इसके, तो वो सभी वर्टिसेस कहलाएंगे। तो ये हो गए वर्टिसेस, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चैप्टर 15 से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट मैंने आपको क्लियर कर दिए, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गए होंगे। इसमें सबसे पहले 2D शेप्स और 3D शेप्स आता है, और उसके बाद मैंने आपको ये क्लियर किया फेसेस, एजिस और कॉर्नर्स। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।